नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं सुनील सिंह। हमारे साथ मौजूद है हमारे रत्नेश सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्यों मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे। सर कुछ बताइए, फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जाता है? देखो, फ्रेंडशिप डे मित्रता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा एक ही दोस्त, एक या एक से ज़्यादा भी ऐसे दोस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे साथ लाइफ टाइम हमारा साथ दे सके, इसलिए मनाया जाता है। आई थिंक मेरे अनुसार इसलिए फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो सर कोई आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो? हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारे दोस्त हैं और मेरे बैचलर्स की हम बात करें तो जब हम पढ़ाई करते थे 10th स्टैंडर्ड तक 10th 12th तक पढ़ाई करते थे तो हमारे बहुत सारे ग्रुप बने, लेकिन उस ग्रुप में सिर्फ 2 ऐसे मेरे दोस्त बने जो मेरे आजीवन, शायद मेरे साथ आजीवन मेरे साथ रहे, और मैं चाहूँगा कि मेरे अगले जन्म तक ऐसे दोस्त हमें मिलते रहें, ताकि हमें दरअसल उन दोस्तों से ये होता है कि हमें हमेशा सुख दुख जो भी होता है, अपने दिल की जो बातें होती हैं किसी से कहने के लिए, तो वो हम उनसे कर सकते हैं। नॉट इन फैक्ट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दोस्त सिर्फ लड़का ही हो सकता है, लड़की भी हमारी दोस्त हो सकती है। आजकल क्या होता है, दोस्ती के मायने बदल गए हैं। लड़की से अगर हम दोस्ती करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे गर्लफ्रेंड बना लिया है, गर्लफ्रेंड है उसकी, तो गर्लफ्रेंड भी एज अ फ्रेंड ही है, लेकिन एज गर्लफ्रेंड का मतलब भी बदल गया है। क्यों बदल गया है? हम क्या कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, ठीक है, वो है तो हमारी गर्लफ्रेंड, लेकिन हम उसके मायने बदल दिए हैं। गर्लफ्रेंड हो गई है हमारी प्रेमिका, तो वो एक मायने बदल गए हैं जो कि बहुत गलत लगता है। लोगों को लगता है कि ऐसे गर्लफ्रेंड है इसकी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी दोस्त हो सकती है जिसके साथ तुम अपना सुख दुख बांट सकते हो, अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, बस लिमिटेशन होता है कि उसको अपने फ्रेंड तक ही सीमित रखें। मतलब कहना है कि दोस्ती और प्यार दोनों अलग चीज़ है। जी बिल्कुल, अलग चीज़ होती है दोस्ती और प्यार। दोस्ती में भी प्यार होता है, लेकिन प्यार में कभी भी दोस्ती नहीं होती है मेरे अनुसार। जी, तो वैसे मेरा एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आज ही के दिन क्यों, 1 अगस्त के दिन क्यों फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है? देखो सलोनी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप के लिए कोई डे एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। हर दिन फ्रेंडशिप हो सकता है, बशर्ते हम दोस्तों के साथ स्पेशल टाइम दे सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि आज का दिन स्पेशल इसलिए भी बनाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए आज ये का डे ये स्पेशल है, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे दोस्त होंगे, दूर होंगे, तो अरे यार चलो आज हम उसको विश कर देते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि हम बात नहीं कर सकते हैं, हम काम में अपने व्यस्त रह जाते हैं, जिस वजह से हम फ्रेंड्स पे आजकल तो फेसबुक और मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों की समय आ गई है, तो हम टेक्स्ट करते हैं। लेकिन असल मायने में अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप मिलके बातें करना, घूमना फिरना, इन सारी चीज़ों से हमारा दोस्ती जो है बढ़ता है। मतलब आपका कहना है कि जो लोग अब दूर हो चुके हैं वो उस दिन आए, सबसे बातचीत करें, एक साथ मिलजुल करके बैठें, पुरानी यादों को ताज़ा करें। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप का, मेरे अनुसार फ्रेंडशिप का कोई डे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग भी दूर हैं फ्रेंड्स से वो आ जाएं, पार्टी सार्टी करते हैं। आज फ्रेंडशिप डे के दिन, आज का दिन जो है 1 अगस्त को पटना के सड़कों में भी और पटना में भी दोस्त लोग जो हैं वो फ्रेंडशिप डे मना रहे होंगे। लेकिन दिक्कत ये होगा कि कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें पार्क वगैरह नहीं खुला रहता। होता ये है कि पार्क में अगर जाते हैं तो वो लोग केक कटिंग वगैरह अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी पार्क बंद है। हालांकि रेस्टोरेंट में मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल जाएगा कि फ्रेंड्स मस्ती कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है। फ्रेंडशिप डे होनी चाहिए ताकि हमें टाइम मिले दोस्तों के साथ, अच्छी क्वालिटी टाइम जो होता है वो स्पेंड करने का मौका मिले। दूर रहते हुए भी हम कोशिश करें कि दोस्तों के पास जाएं और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो आप हमें बताइए कि आज आप किसी अपने दोस्त से मिले जो कि आपके लिए बहुत खास हो, या फिर कोई ऐसे दोस्त, कुछ आप बताइए। फ़िलहाल तो मैं अपने किसी दोस्त से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड है, मेरे जो मुझे लगता है कि मेरे, जिसको अपने ठेठ अंदाज में कहा जाए, मेरा जो लंगोटिया यार है, फ़िलहाल यहाँ नहीं है। मेरा जहाँ घर है वहाँ पे है, दोनों, एक दिल्ली में है और एक मेरा जहाँ घर है वहाँ पे है। तो मैंने किसी से अभी मिला नहीं है, मैं अभी भी अपने काम में हूँ। काम के, आई थिंक काम में फ्री होने के बाद रात में जाऊँ तो शायद उनसे बातें करूँ, वीडियो कॉल या फिर कॉल से बातें हो जाएंगी। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर सिवान ज़िला है। अच्छा जी, सिवान जिला। वैसे तो हम लोग बचपन में जब भी फ्रेंडशिप डे मनाते थे तो हमारे पास बहुत सारे बैंड्स हो जाते थे और हम लोग उसे सजा के रखते थे घर में कि हमें हमारी बचपन की यादें हम आगे उसे देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ याद आएगा, उससे हम खुश हो जाएंगे। तो कोई वैसा आपका पुराना याद?
देखो, पुराना याद वैसे तो जिस ज़माने में मैं जब जिस ज़माने में था, मेरे पास ना तो स्मार्टफ़ोन था, ना उस टाइम पे आई थिंक ये 4-5 साल पहले की बात है, मुझे लगता है 4-5 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो 4-5 साल पहले हम लोग के पास फ़ोन नहीं होता था, तो एक छोटा-सा फ़ोन था जिसमें हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह रखते थे। अभी भी वो फ़ोटोज़ होंगे शायद, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड के पास होंगे जो मेरे से करीब है, उसके पास फ़ोटोज़ होंगे। एक छोटा-सा फ़ोन रहता था, एक ही के पास मोबाइल था और उसी मोबाइल से हम लोग जहाँ भी घूमने हम लोग पढ़ते थे, तो क्लासेस करने जाते थे, उसी बहाने मंदिर चले गए। हमारे यहाँ सिवान में एक मंदिर है, महावीर मंदिर, हम लोग वहाँ जाते थे। हर एक मंगलवार को हमारा नियम था कि हर एक मंगलवार को हम उस मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे और वहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती भी करते थे। क्योंकि क्या था कि हम लोग थोड़ा-सा क्या होता है ना अपने समय में कि हमें मैट्रिक पास करना है, गार्जियन से थोड़ा-सा रहता है कि मैट्रिक पास करना है, इंटर की क्लासेस करनी है, तो प्लस 2 की पढ़ाई करनी है, उसमें भी पास होना है, नहीं पास होंगे तो बड़ी मार खाएँगे घर पे। तो इस तरीके की चीज़ें थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते-फिरते नहीं थे। हमारा फ़ोकस जब भी होता था तो पढ़ाई पे होता था। हम लोग जब भी मिलते थे तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम क्या होता था कि हम उसके घर चले जाते थे, डिस्कशन करते थे, क्वेश्चन पे बातें होती थी। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। सब अपने-अपने समय में, जो भी फ्रेंड्स अपने-अपने समय में अच्छा काम करते हैं कि जो भी लोग हैं अपने-अपने टाइम पे और अपने-अपने काम के अनुसार वो अपना काम बाँट लेते हैं। जैसे पढ़ाई वाले दोस्त होते हैं, पढ़ाई के साथ मस्ती भी करते हैं, तो हम लोग के टाइम पे भी होता था, पढ़ाई के साथ हम लोग भी मस्ती करते रहते थे। लेकिन क्या होता था कि अब उस समय की, जैसा तुमने बात किया कि पुरानी यादें, तो यादों में आई थिंक 2-3 फ़ोटोज़ होंगे जो यादों के साथ हम लोग अभी भी हैं और अभी भी हमारा दोस्ती बरकरार है। भगवान ने चाहा और हम लोगों ने चाहा तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। वो बात वहाँ तक रही। और भी हमारे दोस्त हैं जो पटना में हैं फ़िलहाल, जैसे कि मैं थिएटर करता हूँ, रंगमंच करता हूँ, मैं शॉर्ट फ़िल्में बनाता हूँ और भी जैसे न्यूज़ एंकरिंग हो गया, अभी फ़िलहाल यहाँ हूँ। तो इन सारे क्षेत्र में भी मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त हैं जो अभी भी उनके साथ मेरी दोस्ती बरकरार है और अब भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो सिर्फ बातें हमारी सिनेमा की होती हैं, फ़िल्मों में कैसे हमें आगे जाना है, फ़िल्म लाइन में हमें कैसे आगे जाना है। अगर मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ तो डायरेक्शन में और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, इन सारी बातों पे डिस्कशन हमेशा चलते रहता है और अभी भी बातें होती हैं। और भगवान से मैं विनती और प्रार्थना करूँगा कि ऐसे दोस्त सभी लोगों को मिले, तुम्हें भी मिले और हमारे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उन्हें भी मिले, ताकि दोस्ती बरकरार है। क्योंकि क्या होता है ना कि दोस्ती में अगर हम लोग साथ मिलके कुछ अच्छा काम कर, तुम गलत कर रहे हो तो दोस्त कहता है कि अरे तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्त मिलने चाहिए। अभी का दोस्त है क्या है कि बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ दोस्ती करते हैं, अपने टाइप के दोस्त जैसे कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि वो बिगड़ा हुआ है तो बिगड़े से ही दोस्ती करेगा। वैसे तो हमारी फैमिली हमेशा कहती है कि दोस्तों के साथ आगे बिगड़ता है आदमी। आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो, दोस्तों के साथ बिगड़ता है, लेकिन उसी दोस्त के साथ बिगड़ता है जो बिगाड़ने वाला दोस्त होता है। ऐसा दोस्त मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मिलता है जो उसे सुधार सकता है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हो गया, तुम सपोज डैट मान के चलो कि मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, तुम मेरे साथ आए, जुड़े, मुझसे मिले, मैं कुछ गलत काम करता हूँ, स्मोकिंग वगैरह करता हूँ, तो तुम मुझे रोकते हो, बोलते हो, हर एक मोमेंट्स पे कहते हो कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तुम्हारे साथ तुम्हारी बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारा चीज़ अगर एक दोस्त ठान ले कि मुझे दोस्त को सुधार देना है, जो बिगड़ा हुआ दोस्त है उसको सुधार देना है, तो सुधार के ही मानेगा। पक्का दोस्त और सच्चा यार वही होता है। जैसे कि आपने बताया था कि आप लोग स्कूल या जब ट्यूशन जाते थे तो उसके बीच में आप लोग मंगलवार को हमेशा मंदिर जाते थे, वहाँ पे आप लोग धर्म भी और बंक भी करते थे। तो कभी आपका कोई ऐसा टाइम रहा जब बंक करके आप कहीं घूमने गए और आप गलती से पकड़ा गए हो? नहीं, देखो, मैंने ये बातें नहीं की कि मैंने बंक की। मैंने ये बातें कही कि हम लोग का जब क्लासेस होता था उसके बाद हम लोग जाते थे, क्लास करने के बाद जाते थे। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी क्लास बंक किया हो अपना। हाँ, बहुत रेयर केस में ही मैंने अपने क्लासेस बंक किए हैं, जब ऐसा लगता था कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से बंक कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी दोस्त होते थे नोट्स ला के दे दिए, अरे आज क्लास में ये चला है तो ये पढ़ाई हो गया। मैं उसके घर पे चला जाता था कि भाई आज क्या पढ़ाई हुआ है बता दो, या फिर अगले दिन कल की पढ़ाई क्या हुई है, तो वो हम लोग करते। सर, मेरा एक और सवाल है, आपके हिसाब से एक अच्छा और सच्चा फ्रेंड कौन है? एक अच्छा और सच्चा फ्रेंड मेरे अनुसार वही है जो आपका हर एक अगर आप बुरा कर रहे हैं तो उसमें आपका ये ना करे कि अरे नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं, आपकी आलोचना करे कि नहीं तुम बुरा कर रहे हो तो नहीं ये गलत बात है, इसको तुम सुधारो। ठीक है, मेरे अनुसार वो एक अच्छा फ्रेंड है जो हमेशा आप कोई काम कर रहे हैं,
भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो आपका साथ दे रहा है ना, तो वो आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके साथ आप बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसके साथ शेयर करते हैं, वो आपको सजेशंस देता है, तो उसके सजेशंस को हमें मानना चाहिए। मेरे अनुसार वो एक सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आपको हमेशा अच्छे मार्गदर्शन में ले जाए। आपका कहना है कि जो दोस्त है वो मुँह मियाँ मिट्ठू ना बने, हमें सही मार्गदर्शन दे और साथ ही आपको मोटिवेट करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही है कि एक अच्छा फ्रेंड वही हो सकता है जो आपके काम को, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो कहे कि नहीं तुम यहाँ पे बुरा हो। ऐसा नहीं कि तुम बुरा कर रहे हो, अरे बुरा कर रहा है, करने दो मेरा क्या जाता है, नहीं, वो एक अच्छा, वो फ्रेंड है ही नहीं। एक्चुअली में वो आपका यूज़ कर रहा है। वही अच्छा फ्रेंड है जो कहे कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसा करने पे, वही एक सच्चा फ्रेंड होता है। यही था आज हमारे फ्रेंडशिप डे के लिए एक वीडियो। हमारे साथ थे रत्नेश सर। आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे और रत्नेश सर की तरफ से, और जितने भी रत्नेश सर के फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और निष्कर्ष भारत की ओर से भी आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।